दोस्तों, भारत के त्रिपुरा से एक बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिसे आप तमाम लोगों को जानना जरूरी है। एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, ये काफी चौंकाने वाला है और चिंतन करने वाला मामला है। त्रिपुरा के स्कूल के जो बच्चे हैं वो HIV पॉजिटिव होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि ये मामला सैकड़ों में है और हजारों लोग वहां पर जो हैं वो आपको HIV पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यानी कि एड्स जो बीमारी है, जो एक तरह से लाइलाज बीमारी के तौर पर सामने आता है, बहुत मुश्किल होता है इसमें सरवाइव कर पाना। आप तमाम लोग जानते हैं त्रिपुरा के स्कूल में बच्चे जो हैं वो एड्स के शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से कई सारे बच्चे त्रिपुरा छोड़ करके देश के अलग अलग हिस्सों में भी पढ़ने के लिए गए हैं, यानी कि तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, लेकिन वो HIV पॉजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार HIV पॉजिटिव होने से कोई आदमी अगर HIV पॉजिटिव है उससे मुलाकात हो जाए, इससे सामने वाला HIV पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन क्या वो इंसान जो HIV पॉजिटिव है वो इस बात का ख्याल रख रहा है कि उसकी वजह से कोई दूसरा HIV पॉजिटिव नहीं हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुरा में ये मामला अचानक से उछाल में कैसे आ गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक ऐसी आदत की वजह से हो रहा है जिसका शिकार हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान के जो युवा हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है, वो इस चीज का शिकार बनता जा रहा है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। आपको बता दें कि ये खबर जो है जो निकल करके सामने आ रही है, अभी आज तक ने इसे प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि त्रिपुरा के स्कूल में स्टूडेंट्स को एड्स की बीमारी होने का गंभीर मामला सामने आया है। और आपको हम बताएं दोस्तों कि त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी यानी कि TSSES ने इसके बारे में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि त्रिपुरा में HIV से 47 लोगों की मौत हो गई है। 828 छात्र जो हैं वो HIV पॉजिटिव हैं। ये आंकड़े बहुत हैं। 828 बच्चे अगर HIV पॉजिटिव हो रहे हैं, ये तो चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि TSS के ज्वाइंट डायरेक्टर का कहना है कि स्कूलों के छात्र नशीले पदार्थ का भारी मात्रा में सेवन कर रहे हैं। जी हां, ऐसा इंजेक्शन आ गया है जो लोग दवाइयों की शक्ल में ले रहे हैं। लोगों को आदत पड़ गई है, जबरदस्ती अपने नस में इंजेक्शन डाल रहे हैं, नशीला पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि ये कहां से आ रहा है, क्या इसका कॉम्बिनेशन है, कैसा, किसने बनाया है, कहां से क्या आ रहा है। और इन चीजों की वजह से हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। और आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन ये साजिश रच रहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद किया जाए? इस पर सरकार को चिंतन करने की जरूरत है और इस समस्या का हल निकालने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे मुल्क के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है। हम आपको पूरा मामला बताएं। देखिए, HIV के इन आंकड़ों को लेकर के TSACS के अधिकारी ने कहा कि हमने अब तक 828 छात्रों को HIV पॉजिटिव में रजिस्टर किया है। उनमें से 572 छात्र जो हैं अभी भी जीवित हैं, यानी कि उनकी मौत नहीं हुई है। खतरनाक संक्रमण के कारण 47 लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि HIV में आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह हो जाता है। आप इस काबिल नहीं रह जाते हैं कि आपका बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर सके, आपके बॉडी का ऑर्गन सही तरीके से काम कर सके। और यही वजह होती है कि अक्सर लोग जो है इसमें इस HIV के जंग को नहीं जीत पाते हैं। और आप देखिए, इसमें से 47 लोगों की मौत हो चुकी है और 220 जो बच्चे हैं स्कूल और 24 कॉलेज और विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र। अच्छा देखिए, यहां देखिए, और इस खतरनाक संक्रमण के कारण 47 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए त्रिपुरा से बाहर चले गए हैं। त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऐसे छात्रों की पहचान की है जो इंजेक्शन वाली दवाइयां लेते हैं। इतना ही नहीं, हालिया आंकड़े से पता चलता है कि लगभग हर दिन HIV के 5 से 7 नए मामले सामने आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्त, आप देखिए, कई छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए चले गए हैं। अब आप खुद देखिए कि 828 टोटल पॉजिटिव बताया जा रहा है छात्रों के बारे में, जिसमें से 47 जो है वो डेथ कर चुके हैं। बाकी जो है वो आपको 572 जो बच्चे हैं वो जीवित बताए जा रहे हैं। अब मामला यह है कि 572 प्लस 47 करते हैं तो 828 नहीं होता। ये एक आंकड़ा फिट नहीं बैठता है। और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अन्य राज्यों में या अलग देश में भी हो सकता है गए होंगे पढ़ने के लिए। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बच्चे भारत के अलग अलग राज्यों में अगर जा रहे हैं तो इसके लिए जो बातें सामने आने वाली है, यानी कि कोई यहां आ गया, कोई यहां चला गया, कोई यहां, और अगर ये लोग जो है जो जा रहे हैं अलग अलग जगह से, यानी कि त्रिपुरा से अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं,
अगर वहां जाने के बाद वो जिस रूम में रहते हैं, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, अगर कोई हॉस्टल में बेड शेयर कर रहा है, वहां पर ट्रीमर वगैरह, क्योंकि एड्स वगैरह में क्या होता है बेसिकली आपके ब्लड का, अगर आपके जो ब्लड है ना, अगर ब्लड एक दूसरे के पास चला गया, ब्लड एक दूसरे के पास चला गया, अब इसमें कोई आदमी अगर कहा सकता है कि रिलेशनशिप में है और वो अपने जो जिस पार्टनर को ना बताए और ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं आपसी कहा सकता है कंसेंट के साथ संबंध बना ले, तो ऐसे में भी जो सामने वाला इंसान है उसे एड्स का खतरा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस पर चिंता की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों को चाहिए, जो मेडिकल टीम है उन्हें चाहिए कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि और भी स्कूल के कितने छात्र इससे ग्रसित हैं, उनके घर वाले सेफ हैं या नहीं है। तमाम तरह से जांच करने की जरूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर और बहुत वायरल बीमारी के तौर पर यह पेश आ सकता है अगर इस पर कंट्रोल लाने की कोशिश नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है जो वाकई चिंता करने की जरूरत है। हम तमाम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इससे कैसे बचा जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।